हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी, आप उन्हें देखी होंगी। कैसा लगा आपको? अच्छी लगी होंगी। सारी बेसिक चीज़ें बताई थी आपको उसमें परसेंटेज में। कॉन्सेप्ट आते जा रहे थे क्वेश्चंस के साथ साथ में, वो कॉन्सेप्ट भी बताते जा रहे थे। तो हमने अभी इससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू में परसेंटेज को घटाना होता है या परसेंटेज को बढ़ाना होता है या मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बताई थी इससे पहले वीडियो में। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। देखते रहिए। आपको ना इस परसेंटेज के चैप्टर में कम से कम 200 के समथिंग सवाल कराऊंगा। एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। जितने भी सवाल परसेंटेज में बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं परसेंटेज में, वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाऊंगा। और एक बेसिक तरीके से भी करवाऊंगा और एडवांस तरीके से भी करवाऊंगा। आप देखते रहना बस, और अच्छे से पढ़ते रहना मेरे भाई। ठीक है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पाया था कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किस, तो उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, यह संख्या है। तो क्या है वो संख्या? निकालो क्या है भाई वो संख्या। अब तो कर लोगे ना। अब तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजमेंट मैंने बता दिया आपको। ये कह रहा है कि 16% बढ़ाने पर 16% बढ़ाने पर क्या होगा। तो 16% सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। 4% की कितनी होती है, 4 की होती है 1/25। तो 16 की कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा हो रहा है तो 4/25। तो मेरी जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 25। और इसमें 4 यूनिट में बढ़ा रहा हूँ, 4 यूनिट बढ़ा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मेरी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 25, और इसमें मैंने 4 यूनिट बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 29। तो ये क्या हो गया, रेशो। मैंने इनिशियल वैल्यू का फाइनल वैल्यू से रेशो ले लिया। और यहाँ पर कह रहा है एक संख्या को 16% बढ़ाने पर इतना हो जाता है, यानी फाइनल वैल्यू की क्या दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 29 यूनिट। 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसने 1914। कितना दे रखा है, 1914। तो यह संख्या है फाइनल, मतलब मेरी जो मेन वैल्यू है उसकी पूछ रहा है, वो कितनी है। सिंपल सी बात है। 29 कितने का गुणा हो रहा है, 29 या 87, 87 19 174। तो 6 बार 174, 6 बार 66 से गुणा हो रहा है इसमें। तो 25 में भी क्या कर देंगे, 66 से गुणा कर देंगे। तो 25 66 और 66 132 165, 165 के बाद 1 0, 1650। तो कितना, मतलब कितने कम समय में हमने एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, उससे हम इतनी जल्दी समय में, बहुत मतलब कम सेकंडों में सवाल का आंसर निकाल देंगे। तो आपको जो पहले जो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीमेंट का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। यदि वो आपने ठीक से पढ़ा है तभी ये इतने शॉर्ट तरीके से, अभी जो मैंने किया है ना आपको, इतने शॉर्ट तरीके से आप तभी कर सकते हो। 2 लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर तभी निकाल सकते हो जब आपने पहले की वीडियो ध्यान से पढ़ी होगी। तो आप जाओ पहले की वीडियो ध्यान से पढ़ो, यदि नहीं पढ़ी है तो आप पहले वो पढ़ो, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। ठीक है। और जिसने ध्यान से पढ़ी होगी ना उसने वो क्वेश्चन कर भी लिया होगा, मुझे करने की जरूरत भी नहीं थी, और मेरे करने से पहले ही कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। 140% हो जाती है। यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने फाइनल वैल्यू दे रखी है। कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है। इसने डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर कितनी फाइनल वैल्यू दे रखी है, 140%। क्या होता है 140% की, मैं 140% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 140% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/5। 7/5 इसने कह रहा है 140% हो जाती है, यानी कि फाइनल वैल्यू दे रखी है। मेरी जो मेन वैल्यू है वो कितनी है, मेन वैल्यू है 5 यूनिट, और हो जाती है कितनी, 7 यूनिट फाइनल वैल्यू। ये मेरी इनिशियल वैल्यू है और ये मेरी फाइनल वैल्यू 7 हो जाती है। तो इसमें जो इंक्रीजमेंट हुआ वो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 2 यूनिट का। कितने यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ, 2 यूनिट का। और वही यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है,
कितने से बढ़ाया गया है, 2 यूनिट से, और बढ़ाया कितने से गया है, 216 से। कितने से बढ़ाया गया है, 216 से। तो एक यहाँ पर पूछ रहा है वो संख्या क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, 5 यूनिट की। 2 यूनिट की वैल्यू 216 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108। 108, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 108 से गुणा कर देंगे 5 यूनिट की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 और 5, 540। 540 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना है। क्वेश्चन ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको भी 1 या 2 लाइन में सॉल्व करेंगे। समझ में आ जाए ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया ही होगा। यदि पिछली वीडियो पढ़िए तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें समझने वाली बात है भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। इसको मैं 2 तरीके से करवाता हूँ, एक तो बेसिक से करवाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा आपके माइंड की अप्रोच बढ़ाते हुए समझाऊंगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ दिया जाए, मैंने मान लिया कोई संख्या, तो मुझे माननी पड़ेगी, मैंने मान लिया कि वो संख्या 100% है। मैंने मान लिया कि वो संख्या कितनी है, 100% है। मैंने मान लिया कि वो संख्या 100% है। 100% कोई संख्या है वो 100% है। वो कह रहा है कि किसी संख्या का 85% है, तो 100% का 85% कितना हो जाएगा, 100% का 85% हो जाएगा 85%। 85% 75 में जोड़ा जाता है, इसमें 75 जोड़ देते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा वैसा करना है, कुछ अपनी तरफ से नहीं करना है, 75 जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, यानी कि परिणाम क्या है, स्वयं वही संख्या आ रहा है, 100% ही आ रहा है। परिणाम में क्या आ रहा है, 100% ही आ रहा है। बस ये सिंगल लाइन लिखनी थी। अब पूछ रहा है कि संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, 100% की वैल्यू मुझको फाइंड आउट करनी है। 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से 85% इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 15%। 15% की वैल्यू कितनी रहेगी इधर, 75। 15% की वैल्यू 75 है, तो इसको मैं 3 से काट लेता हूँ। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25, और मुझे कितनी चाहिए, 100% है। तो 5 में कितने से गुणा कर दूंगा मैं, 20 से। तो 5 में 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100%। 100% की तो वैल्यू चाहिए मुझे, और इधर भी 25 में भी कितने से गुणा हो जाएगा, 20 से। 25 में 20 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500। तो 500 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ए ऑप्शन क्या सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जैसा हमने बोला उसी तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब एक दूसरे तरीके से आप सोचो, ये भी तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक तरीका है, शॉर्ट तरीका है, सब कुछ यही है। अब आप एक थोड़ी सी एक बात सोच के देखना, ये कह रहा है कि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है। कोई भी संख्या ले ली, उसका 85% है और उसमें मैं 75 जोड़ रहा हूं, तब वो 100% बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो 75 जोड़ रहा हूं तब वो 100% बन रही है। यानी कि जो 75 है, जो 75 है ना, ये 75 वही, यदि मैं इसको बोल दूं कि यही 15% है, 75 ही 15% है, क्योंकि 85% तो मुझे दे रखा है। 85% में मैं 75 जोड़ूंगा तब 100% बनेगा, क्योंकि संख्या तो अपने आप में क्या है, 100% है। संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। तो 75 में 85% में 75 जोड़ू या 15% जोड़ू, एक ही मतलब है। यहाँ पर 15% जोड़ दूंगा तो 100% हो जाएगा, और या 75 जोड़ दूंगा तो 100% हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 75 है ना वही 15% है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट, ये ना बहुत क्वेश्चन को करने के बाद में समझ में आएगा, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ में आएगा। तो 15% है ना, यही 75 है, यही 75 है। तो मुझे क्या निकालना, संख्या तो अपने आप में 100% है ना, 100% निकालना है। तो इसको मैं 3 से काट दूंगा तो 5%, 3 से काट दूंगा तो 25%, 25 इसमें गुणा कर दूंगा 20 से तो 100 हो जाएगा, इसमें 20 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 करेक्ट आंसर। मतलब एक स्टेप, ये जो वाला जो स्टेप लिखा है ना हमने, ये वाला स्टेप भी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये वाला स्टेप भी हमको नहीं लिखना है, सीधा और सीधा सिर्फ इतना करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है।
इतना ही करना पड़ेगा। छोटे छोटे आपको जितनी अप्रोच जितनी डेवलप करोगे ना आप क्वेश्चन को करने की, उतनी ही आप फायदे में रहोगे, आप उतने ही कम समय में कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो बताया था उसी पर बेस है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 58 सही 1/3% 58 सही 1/3% में उस संख्या से घटाया जाता है तो आंसर 640 मिलता है। कितना मिलता है? 640 मिलता है। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% क्या होगा? करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो यही 58 सही 1/3% फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 58 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 2 में तोड़ लो इसको, 50% में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। और 8 सही 1/3 में परसेंट फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12। 6 से गुणा कर लेंगे दोनों में, 6 से, तो दोनों का क्या आ जाएगा? 7/12। क्या हो जाएगा? 7/12। इसकी जो फ्रैक्शन हो गई वो कितनी हो गई? 7/12। तो ये वही कह रहा है कि किसी संख्या में 58 सही 1/3 उस संख्या से घटाया जाता है। मेन वैल्यू क्या है मेरी? मेन वैल्यू है 12 यूनिट। 12 यूनिट है, उसमें से 7 यूनिट घटा रहा हूं मैं। कितना यूनिट घटा रहा हूँ? 7 यूनिट। 7 यूनिट में इसमें से घटाऊंगा, 7 यूनिट घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 5 यूनिट। ये मेरी इनिशियल वैल्यू आ गई, ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का मेरा क्या आ गया? रेशो आ गया। घटाया था तो 640 मिलता है, यानी कि फाइनल वैल्यू कितना? 640। फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 640। और इधर कितनी दे रखी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 640। 640। तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% फाइंड आउट कीजिए। तो 131 सही 1/4% इसका फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। तो 125%, 125 का कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 6 सही 1/4 कितना होता है? 1/16। 1/16। तो दोनों में 4 से, इधर 4 से गुणा कर लेते तो क्या हो जाएगा? 21/16। 21/16। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया। तो मेन वैल्यू मेरी क्या है? मेन वैल्यू 12 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 640। तो मेन वैल्यू जो 12 है उसका मुझको कितना निकालना है? 21/16। मेन वैल्यू का कितना निकालना है? 131 सही 1/4% निकालना है, 21/16 निकालना है। इतने यूनिट की वैल्यू फाइंड कर, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 640/5। तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 640/5। इस तरीके से करना, एक ही लाइन में करना। आपको जो पूरा मल्टीप्लेक्स है ना, पूरा एक ही लाइन में करना। ऐसे नहीं करना कि 5 से इसको काट दिया, आप काट रहे हैं 128 बार जो भी कट रहा है फिर उसका इसमें गुणा करेंगे, इस तरीके से नहीं। वहां पर काटेंगे, यहाँ पर एक साथ काट लेंगे सभी। तो 16 से ये कितनी बार कट जाएगा? 16 चौक 64, 40। और ये कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 8 बार। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा? गुणा कर लोगे आप। तो 21 का गुणा करेंगे 12 से तो 210 और 42, 252। 252 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 25 8 कितने होते हैं? 200, 201। 201। तो क्या हो जाएगा? 2016। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बात और बता देता हूं आपको, जब भी किसी संख्या में 3 से 21 में क्या छुपा हुआ है? 3 छुपा हुआ है, 7 भी छुपा हुआ है। तो 3 का जो फैक्टर होता है, 3 में कोई भी संख्या 3 से कटेगी तो वो संख्या 3 से कब कटती है? वो संख्या 3 से तभी कटेगी जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन उठा के देखेंगे 9 और 12 ही तो कट रहा है, यानी कि ये भी करेक्ट हो सकता था। जब 2 ऑप्शन में फंस जाओ ना तब आपको पूरा सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप फंस रहे हैं, यहाँ पर भी देखो ये कितना हो रहा है? 9। तो 3 से कट रहा है, ये भी हो रहा है। जब आप 2 ऑप्शन में फंस जाओ तो आप पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट से तो कर ही सकते हैं। आप यूनिट डिजिट से भी नहीं कर, यहाँ पर यूनिट डिजिट लग सकता है, जैसे कि 8 एकम 8 और दूनी 16, 6 जो यूनिट रहेगा ना वो यूनिट डिजिट में जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट से भी हम जिस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा उस तरीके से करेंगे, या आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। यहाँ पर आप इतना बड़ा क्वेश्चन गुणा करना नहीं चाह रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पर यूनिट सम में क्या है अलग, इसमें 8 8 है, इसमें 6। तो आप देखोगे यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो रहा है? तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 दूनी 16 यानी 6 यूनिट डिजिट जाएगा। यही आंसर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है।
तो आप जिस तरीके से साम दाम दंड भेद सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। यूनिट डिजिट से होगा यूनिट डिजिट से, यदि डिविजिबल फैक्टर से होगा डिविजिबल फैक्टर से, नंबर सिस्टम आएगा उस नंबर सिस्टम में डिविजिबल फैक्टर बताएंगे कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, वो सारी उसमें बताई जाएंगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन दे रखा, ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। करते हैं, सिंगल लाइन में सॉल्व करेंगे। एक बार सिंगल लाइन। ये कह रहा है किसी संख्या, मैंने मान लिया कि वो किसी कोई निश्चित संख्या क्या है, वो निश्चित संख्या मैंने मान ली x है, कुछ भी मान सकते हो आप, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया x है वो निश्चित संख्या। ठीक है, निश्चित संख्या का 1/8 है, इसका 1/8, 1/8। ठीक है, 1/8 का 75%, 75% कितना होता है। अब 75% को आपको बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा कि 75% इसके जो 75% का क्या होता है 3/4, क्या होती है फ्रैक्शन, क्या होती है 3/4, तो 3/4, 3/4 के 66 सही 2/3% है, 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3, 2/3 का मान दे रखा है कितना 179, कितना दे रखा 179, 179। तो उसी संख्या यानी कि x का 3/4, x के 3/4 का 33 सही 1/3, एक इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 होती है, 1/3, 1/3, 1/3 का मान कितना होगा, बस ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो यहाँ पर आप x का, बस मुझे क्या करना है x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर क्या रखनी है x की वैल्यू रखनी है। 3 से क्या कट जाएगा 3 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 179 इंटू 179 इंटू क्या हो जाएगा 16, 179 इंटू 16। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं यहाँ पर 179 इंटू 16 1/4, 1/4। बस इसको काट दो, 4 से 4 बार कट जाएगा 16 और गुणा। अब आप यहाँ पर गुणा कर, यहाँ तो गुणा कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं। 4 9 36, 6 किसका यूनिट डिजिट है, इसका पॉइंट आ नहीं रहा, 716 ही करेक्ट आंसर है, 716 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 36, यानी कि 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, 6 यूनिट डिजिट आ रहा है, और 6 यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में आ रहा है, पॉइंट किसी में आ नहीं रहा है, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर हमारा क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। ये यूनिट डिजिट से हो गया, करके देख लेते हैं। 180, एक देखो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा। ये क्या दे रखा है वैसे, 180 में एक कम है गुणा 4, इससे गुणा करना ज़्यादा आसान है ना, इससे गुणा करना, ये आप करोगे 4 9 36 17 से गुणा, वो भी सिंपल है, छोटी वैल्यू है, लेकिन बड़ी वैल्यू होगी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 18 चौके कितना होते हैं 72, तो 720 माइनस कितना 4, तो कितना हो गया 716। लेकिन ये स्टेप ना आपको लिखना नहीं है, ये आपको ये वाला लिखना नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट ही करेंगे आप। 180 चौके 720, 720 में से 4 जाएंगे तो 716, 716 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ है। तो ये कैलकुलेशन को कम करने के तरीके हैं, आपको सीखने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन ही आजकल क्वेश्चन जो पेपर बन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा आ रही है, और कैलकुलेशन को हम कम समय में नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, जबकि हमको पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, पूरा पेपर ही अटैम्प्ट करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो सम है वो 520 दे रखा है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होगी, तो वो दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। छोटी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दो संख्या दे रखी है, मैं दो संख्या मान लेता हूँ, दो संख्या मैं मान लेता हूँ। दो संख्या मैंने मान लिया है कि ए और बी है, दो संख्या क्या है ए है और बी है, दो संख्या क्या है ए और बी मान लिया मैंने, ए और बी। कोई दिक्कत है इसमें। तो ए और बी का जो सम है वो कितना दे रखा है 520,
520। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा करेंगे। ए और बी दोनों संख्याओं का जो सम है वो कितना दे रहा है, 520 दे रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? समझते रहिए, ठीक है ना? बहुत प्यार से समझाएंगे आपको, बहुत अच्छे से। तो ए और बी दो संख्याओं का योग कितना दे रहा है, 520। यदि बड़ी संख्या, मैंने मान लिया ये वाली बड़ी संख्या है, मान रहा हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने मान लिया सिर्फ कि ये बड़ी संख्या है और ये वाली छोटी संख्या है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/25। ये होती है, इसमें कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 24/25। क्या हो जाएगा, 24/25। मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये 24/25 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 4% की कमी करने के बाद में ना ये आएगा। लेकिन जो छोटी संख्या है उसमें क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रही है। 12% कितना होता है, 12% कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 3/25 12% होता है। इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में रहेगा 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 28 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो b का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो रहा है, b इंटू 28/25, 28 बटे क्या हो रहा है, 25। और कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जैसा कि इसमें कह रहा है छोटी संख्या में 4% की कमी और बड़ी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्या हुई है बराबर है आपस में। ये दोनों क्या हुई, बराबर हुई। 25 से 25 कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं कितनी बार, 6 बार, और 4 से काट लेंगे 7 बार। तो यहाँ पर ए और जो बी का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/6। 7/6। ए की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट है, और बी की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट है। ए की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट, और बी की 6 यूनिट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 13 यूनिट। कितना आ रहा है, 13 यूनिट। दोनों का सम कितना हो रहा है, 13 यूनिट। 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 520। 520। और मुझको क्या फाइंड आउट करना है, बी, यानी कि बी मतलब 6 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 13 से काटेंगे 4 बार, 40। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 6, 240। कितना हो जाएगा, 240। तो 240 क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हमारी कितनी है, 240। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, किस तरीके से, क्या समझ में आया आपको? तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है ना, हमको उस तरीके से अपने परसेंटेज निकाल के, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के, यहाँ पर मैंने क्या निकाला था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला था। यहाँ पर मैंने क्या निकाला था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दे रखा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, कितनी कम? पेन चेंज कर लेते हैं, बढ़िया ग्रीन वाला पेन ले लेते हैं। चल रहा है क्या, चल रहा है बिल्कुल। यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या थी, तो पहले आप संख्या मान लेते हैं कि ये मेरी पहली संख्या है, मैंने माना कि ये मेरी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तीन संख्या मैंने मान ली कि ये मेरी तीन संख्या है। दो संख्या हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो मैंने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है ना मेरी, वो मेरी 100% है। 100 मान लेते हैं, परसेंटेज छोड़ो, क्या मान लेते हैं, 100 है। 100 है। तीसरी संख्या मैंने क्या मान ली, तीसरी संख्या 100 है। तो पहली संख्या 30% कम है, 30% ही कम है, तो 100 में से 30% ही कम कितना होगा, 30% ही कम कितना होगा, 70। तो पहली संख्या कितनी है, 70। और दूसरी संख्या क्या है, 37% कम है। 37, 100 में से 37 जाएंगे तो कितने बचेगा, 63। 100 में से 37 जाएंगे तो कितना बचेगा, 63। तो ये तीनों संख्या है मेरी, पहली संख्या 70 है, दूसरी संख्या 63 है, और तीसरी संख्या मेरी 100 है। दो संख्याएं, ये हो गया पूरा। अब वो कह रहा है कि वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। दूसरी जो संख्या है वो पहले की तुलना में कितना कम है, तो आप इन दोनों का रेशो ले लो। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस वो संख्या मिलेंगी दोनों। अब इन दोनों का आप क्या ले लो, रेशो ले लो। 9 से काट लेते, 7 से काट लेते, 7 से काटेंगे तो 10 बार, और 7 से काटेंगे तो 9 बार।
तो ये कह रहा है कि दूसरी संख्या कितना कम है पहली से, तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। और किस पर तुलना की जा रही है, इस पर, पहली पर। तो 1 कम है कितने पर, 10 पर। 1 कम है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 10%। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 10%। 10% कम है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरी संख्या है वो पहली से 10% कम है। तो इस तरीके से परसेंटेज में मैं आपको पहले भी बताया था कि सॉल्व करने का ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पर है। ये वाला क्वेश्चन भी जब अभी 15वां क्वेश्चन किया है, सेम इसी पैटर्न पे ये वाला भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो मैं पहली संख्या मान लेता हूँ, तीनों संख्या, ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या है और ये मेरी तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या को मैंने मान लिया कि ये 100 है, 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो पहली संख्या 90% कम है, जब 100 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ये कितनी है, 10। और दूसरी है वो 75% कम है, 100 में से 75 जाएंगे तो कितना बचेगा, 25 कम है। पहली संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, इसमें कितनी परसेंटेज की वृद्धि करूं, परसेंटेज की वृद्धि करूं कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यूनिट में आप कितने की वृद्धि करोगे, यूनिट में आप कितने की वृद्धि करोगे, यूनिट में आप करोगे 15 यूनिट की वृद्धि, क्योंकि 15 की वृद्धि करनी पड़ेगी ना, 15 यूनिट की वृद्धि करनी। लेकिन परसेंटेज में कितने पर करना है, मेन वैल्यू क्या हमारी 10, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, गुणा 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे। या डायरेक्ट फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 3 कितना था, 150%। कितना हो जाएगा, 150%। तो 150% की हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। 150% की वृद्धि करने पर ना हमको दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से किस तरह हम मतलब बड़े से बड़े सवालों को कम टाइम में करेंगे, यही तरीका रहेगा, ठीक है ना। परसेंटेज पर आपको बहुत अच्छी पकड़ होगी ना, तो आगे भी क्वेश्चन को इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन, अभी 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी पैटर्न पे जो 15वां 16वां सवाल कराया उसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंटेज कम है। तो मैं पहले पहली संख्या लिख लेता हूँ, तीसरी संख्या लिख लेता हूँ और ये दूसरी संख्या लिख लेता हूँ, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से, इसकी जो फ्रैक्शन क्या होगी, 8 सही 1/3 की क्या होगी, 1/12, 1/12। तो तीसरी संख्या से इतना कम है, तो मेन वैल्यू तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट, और 1 यूनिट कम हो जाएगी, तो एक पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 11 कम है। और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो दे रखा है 15:16। तो दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 15:16। ये तीसरी संख्या की वैल्यू भी यही है और तीसरी संख्या की वैल्यू 12 भी, तीसरी संख्या की वैल्यू 16 भी, तो दोनों को सेम करेंगे। रेशो में आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को सेम करेंगे तो दोनों एलसीएम लेंगे तो कितना हो रहा है, 48। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो ये इसके साथ ही, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 3 से, तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 11 चौक 44, 11 चौक 44, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो तीनों का क्या रेशो आ गया, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का रेशो आ गया 44:45:48। अब वो पूछ रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या अधिक है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितना अधिक या कम है। तो एवरेज किस तरीके से निकालते हैं, दोनों संख्या का सम बटे टोटल नंबर। तो दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 44 + 48/2। इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 46। लेकिन हम इस तरीके से एवरेज नहीं निकालेंगे, आपको एवरेज में पढ़ाऊंगा मैं, आपको इस तरीके से नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, इसमें कितना घटाया जा रहा है। तो दो का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है दोनों में, कितने का, 2 का गैप हो रहा है। यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूँ तो 46 हो जाएगा, इसमें से 2 घटा दूँ तो 40 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो एवरेज निकलेगा ना वो 46 निकलेगा। तो ये सब लिखना है हमको, सीधा लिखेंगे एवरेज कितना आएगा, 46। एवरेज कितना आएगा, 46 एवरेज आ गया। दोनों संख्याओं का पहली का और तीसरी का एवरेज कितना आ गया, 46। और कह रहा है कि दूसरी संख्या से कितना परसेंटेज कम या अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है, 45। दूसरी संख्या कितनी है, 45।
दोनों का मैंने रेशो ले लिया, तो ये एवरेज इससे क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट क्या है, ज़्यादा है। कितनी पर ज़्यादा है, 45 पर। कितनी पर ज़्यादा है, 45 पर। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इस तरीके से इसको करेंगे। काटना है तो काट के देख लो, इससे कितने से कटेगा, 5 से कट रहा है 9 बार और 5 से कट रहा है 20 बार, 20/9 तो 2.22%, 2.22%, 2.22%। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दूनी 18 बचेगा 2, फिर 2 बार कटेगा, फिर बचेगा 2.22%। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवालों को कम टाइम में करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ले लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। ए बी से 28% अधिक है, तो बी को मैंने मान लिया कि बी 100 है। कितना, 100, और ये 28% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 128, 128। और सी जो कह रहा है कि सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो ए और बी का योग कितना हो रहा है, 128 और 100 कितना हो जाएगा, 228, 228। 25% कम है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। 25% कम है तो कितनी हो जाएगी, 75% बचेगी, 75% है। तो ये क्या है, इन दोनों के योग का कितना है, 75% है। 25% कम है मतलब 75%, और 75% को मैं किससे लिख सकता हूँ, 3/4। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 3/4। तो 4 से इसको काट दूंगा, 4 पंजा 20 और 4 सत्ते क्या हो जाएगा, 28। तो तीनों संख्याओं का जो रेशो आ गया वो कितना हो गया, 128 रेशो 100 रेशो, इसको मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 141। कितना हो जाएगा, 157 तिया, नहीं 5 तिया 15 21, 100 कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा ना, 171 के साथ 21 तो 5 15 और 171। अब वो पूछ रहा है कि तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप यूनिट में देखोगा कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो 1 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और 17 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। 43 अधिक है, 43 अधिक है। कितने पर, मेन वैल्यू किस पर तुलना की जा रही है, 128 पर। तो 128 पर कितना अधिक है, 43 अधिक है। तो परसेंटेज में कितना अधिक है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो गुणा 100 और परसेंटेज का साइन, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं करना है, बहुत कर लिया। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 43 तिया कितने होते हैं, 129। यदि ये 129 होती है वैल्यू, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1/3। और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 33.33% होती है। लेकिन यहाँ पर 129 यानी कि थोड़ा सा कम जा रहा है। हम ये जब इससे काट रहे हैं तो ये 3 से थोड़ा सा कम कट रहा है। 129 होता तो पूरा पूरा कट जाता, आंसर ये आया था। बेस में क्या है, थोड़ा सा कम है। जब बेस में किस थोड़ी सी कम है ना वैल्यू, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आएगी ना वो थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो आंसर रहेगा वो 33.33% से क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 33.6%। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 33.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी। यदि पूरा 1/3 होता ना, 1/3 होता तो सीधा आंसर आया था 33, सही 33.33% आया था। लेकिन ये थोड़ा सा कम है। जैसे कि आप मैं एग्जाम्पल में दे के बताता हूँ। जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे 2/3 लिख लिया मैंने, 2/3, तो इसको मैं क्या करूंगा, तो इसको दूंगा 66, कितनी बार 66/2 सही 3% कट रहा है। लेकिन ये थोड़ी सी कम कर दी जाए, थोड़ी सी कम कर दिया जाए तो इससे भाग ज़्यादा जाएगा ना। जैसे इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मैं 2.5 कर दिया जाए, 2.5 कर दिया जाए तो 2/2 क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2/2। इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ, इसमें 2 से गुणा कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 4/, क्या हो जाएगा 5। तो 4/5 कितना होता है, 80%। तो अभी इतना आ रहा था,
अभी कितना हो गया, ज़्यादा हो गया ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब बेस में वैल्यू कम वैल्यू से भाग दिया जा रहा है ना, तो छोटी वैल्यू से भाग दिया जाए तो न्यूमेरिकल में एंड न्यूमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू आएगी, अंश में जो वैल्यू आएगी ना वो बड़ी आएगी। और जब बड़ी वैल्यू से जैसे 1/3 प्लस से भाग दिया जाएगा, 1/3 की प्लस की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 33.33%। लेकिन प्लस यानी कि इधर जो आएगा 33 नीचे बड़ी वैल्यू है ना, तो ऊपर जो आंसर जो आ रहा है वो थोड़ा सा कम आएगा, ये 32 के अप्रोक्स आएगा, 32% के अप्रोक्स, 33% कुछ है। लेकिन 33.33% नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम ही आएगा। तो बस इसी तरीके से इस सवाल को मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। दे रखे हैं ए बी और सी, ए बी और सी। ए की आय बी की आय का 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। 2/5 यदि बी की आय 5 यूनिट है ना, यदि बी की आय 5 यूनिट है तो ए की आय कितनी रहेगी 2 यूनिट। क्योंकि ये कह रहा है कम ज़्यादा नहीं कह रहा है, कह रहा है कि 40% है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 2 यूनिट। और बी की आय सी की आय से 24% अधिक भी है। बी की जो आय है वो सी की आय से 24% अधिक है। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4% की 1/25, तो इसकी कितनी हो जाएगी 6/25। 6/25। तो यदि बी सी की जो इनकम 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, तो इसकी 24% अधिक है, तो बी की कितनी हो जाएगी 31 यूनिट हो जाएगी, 31 यूनिट। अब बी की यूनिट ए का आय तो दे रखी है 5 यूनिट, एक दे रखी है, दोनों को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 31 से गुणा कर देंगे, 31 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 31 से गुणा, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा, 5 से गुणा हो गया। तो तीनों की जो आय का जो रेशो हो गया वो कितना हो जाएगा 31 दूनी क्या हो जाएगा 62, 31 पंजा कितना हो जाएगा 155 और 25 किया कितना हो जाएगा 125 पंजा कितने हो जाएगा 125। 125 तीनों की आय का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया इतना। अब वो कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यूनिट में देखा जाए तो कितनी अधिक है 62 124 तो 125, तो कितना अधिक है 63 यूनिट अधिक है। कितना अधिक है 63 यूनिट। और कितने पर अधिक है 62 पर अधिक है। परसेंटेज का साइन 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप किस तरह फ्रैक्शन को किस तरीके से तोड़ सकते हैं 62 एकम 62/1/62 इस तरीके से तोड़ सकते हैं, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। एक जो फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कितना होता है अपने आप में 100% होता है। एक फ्रैक्शन 100% प्लस थोड़ी सी इसमें और जुड़ रही है, थोड़ी सी परसेंटेज क्या हो रही है और जुड़ रही है, तो थोड़ी सी क्या हो जाएगा 1.1 इतना ही जुड़ पाएगा, क्योंकि ना तो 4% जुड़ पाएगा, ये तो कम है, ये भी कम है। तो ऑप्शन से हम करेक्ट आंसर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6% और जुड़ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 101.6%। आप भाग दे के भी कर सकते हैं, इस तरीके से कर लेना, जैसे कि 63 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 62 से आप भाग देंगे, आप इसमें भाग देना, आंसर यही आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको अप्रोच बढ़ानी है क्वेश्चन को करने की। तो हमारा कौन सा है डी ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को लास्ट करते हैं आज। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 75% कम है, सी ए एवं बी के बीच के अंतर का 75% है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तीनों दे रखे हैं ए बी और सी, तो ए बी और सी तीनों को ले लेते हैं। कह रहा है कि ए बी से 75% कम है। 75% की मतलब क्या होता है 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4, लेकिन ये कह रहा है कि 3 यूनिट कम है, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/4। बी यदि 4 यूनिट है, बी 4 यूनिट है तो ए कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 75% कम है ना, 75% कम है तो 1 यूनिट हो जाएगा। सी ए एवं बी के बीच के अंतर का, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का अंतर का 75% है। 75% का मैंने बताया था आपको कितना होता है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4।
कहने का मतलब ये है कि ए और बी का अंतर 3 है और इसका भी कितना है 75% है। 75% कितना होता है 3/4। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, तो क्या हो जाएगा 4, 4 का 16 और इधर 3 3 9। ए बी सी का जो रेशो है वो आ गया 4:16:9। अब कह रहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, ये 9 है। कितना यूनिट अधिक है, 5 यूनिट अधिक है। 5 यूनिट अधिक है, तो 5 यूनिट अधिक है। कितने पर अधिक है, 4 पर। 4 पर, तो कितना हो जाएगा 1/4 कितना होता है 25%। तो 5 कितना हो जाएगा 25 है, 5 से गुणा करेंगे तो 125%। 125% ए करेक्ट आंसर है। 125% क्या है, सी ए से अधिक है। तो ये सवाल हमने किए किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीजमेंट वाले कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको परसेंटेज में। कैसी लगी वीडियो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, आगे वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।